11वीं की नाबालिग छात्रा पहुंची गर्भपात कराने, उससे जुड़ा मामला आया सामने। सीधी जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जिसमें एक देर शाम को मुहर्रम के दिन पिता के पास फोन आता है, जिसमें एक बच्ची कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे एक वैन ने टक्कर मारी है, मैं कल सुबह तक मैं घर आऊँगी। जिसके बाद पिता परेशान हो जाते हैं और वो बच्ची को ढूंढने के लिए उस प्रयत्न करते हैं, पर वो असफल रहते हैं। जिसके बाद इस मामले को लेकर वो थाना कोतवाली जाते हैं, वहाँ पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत करते हैं। जब अधिकारी उस फोन नंबर के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वह नंबर किसी घर से आ रहा है। जब पूरी पुलिस फोर्स और पिता के साथ उस घर जाया जाता है तो वहाँ पर एक बच्ची, जिसके साथ एक नर्स और एक दाई माँ और एक लड़का मिलता है। बाद में जब इस पूरे मामले की तहकीकात अच्छे से की जाती है तब पता चलता है कि वह दाई माँ सीधी के नर्सिंग होम की थी, वो नर्स सीधी के नर्सिंग होम की थी, और जो बच्ची है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। वो बच्ची वहाँ पे अबॉर्शन कराने के लिए रुकी होती है। सुनने कितना अटपटा मामला लग रहा है ना। इस मामले को जब पुलिस पूरी तरह संज्ञान में लेती है तो पता चलता है कि यह मामला सीधी जिले के एक गांव में रहने वाले एक मजदूर पिता और उसकी बच्ची का है। में आगे चलते हमें ये भी पता चलता है कि बच्ची 11वीं क्लास की छात्रा है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक फिजिकल रिलेशन में थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है और एक टैबलेट खाती है अबॉर्शन के लिए, और उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। जिसके साथ वो रिलेशनशिप में होती है वो लड़का भी अभी नाबालिग ही था। 18 साल से कम उम्र के दोनों बच्चों ने इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए कि अब उनके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आगे चलकर ये खुलासे होते हैं कि ये लड़की जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसने एक बार एबॉर्शन का ट्राई भी किया था। कुछ पैसे देकर उसके नाबालिग बॉयफ्रेंड ने उसे सीधी के नर्सिंग होम में एबॉर्शन के लिए लेकर गए थे। दाई माँ और नर्स जो इस पूरे मामले में लिप्त है, उनके ऊपर कार्रवाई कर ली गई है, उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। जब रात के 9:30 से 10 बजे के आसपास पिता पुलिस अधिकारियों के साथ उस कमरे में पहुंचते हैं जहां उनकी बच्ची होती है, तो उन्हें सिर्फ 2 दाई, एक नर्स, एक दाई और एक लड़का दिखाई देता है। लड़की 8 महीने का प्रेग्नेंट थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी। एबॉर्शन की प्रक्रिया के दौरान बच्ची की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, जिसके बाद उसे नर्सिंग होम से हटाकर सरकारी जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। सीधी जिले के कोतवाली के थाना टीआई के द्वारा पता चलता है कि जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने बच्ची की कंडीशन देखी। बच्ची की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। वहाँ पर जाने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ कि लड़की 8 महीने की प्रेग्नेंट है। लड़की की उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है। इस सिलसिले में आगे जब ये चीज़ पता चली, सरकारी अस्पताल में उसका इलाज शुरू कराया गया तो उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती रही। उसके बाद उसे सीधी जिला अस्पताल से श्रीवा संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले में उसके पिता का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मजदूरी वाला काम करता हूँ, जिसमें क्या है तो अपने बच्ची और बच्चे को दोनों को पालता हूँ। क्या हुआ कि मेरी बच्ची स्कूल में जाती थी पढ़ने, तो क्या हुआ कहता ही एक दिन मेरे को ऐसा खबर आई कि आपकी बच्ची मेरे घर में है, आप है तो ये फ़ोन नंबर हमको दी गई है, तो वो दी है तो उसकी बहन है कहीं आरोपी की, जिसमें आरोपी पुष्पदेव कुशवाहा बताया जाता है। हमने गया उसके घर, तो क्या हुआ कि दरवाज़ा खुलवाए तो नहीं खोले, तो उसके बाद टीआई साहब है तो हमको लेके गए। हाँ, टीआई साहब जब लेके गए तो क्या हुआ कि उनको आरोपी को ले आए, उसकी लड़की को ले आए। फिर क्या हुआ कहता है हमारी लड़की जब वहाँ आई तो उसको बताया, कहता है ऐसा गोली खाई। लड़की बताई कि वो एक नर्स है जिसमें मिश्रा नर्सिंग होम में है, वो रहती है राजेश मिश्रा के यहाँ, और वो कहा है कि गोली खवाई। हमको जानकारी नहीं हुई कि हमारी बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई, जिसमें कहता है हमारी बच्ची को तो वहाँ से सीधी से ले गए, वहाँ हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल से कहता है बोले कहता है तो आपको होता है रीवा हॉस्पिटल वो करना है, एडमिट करना है। यहाँ बोले कहता सोनोग्राफी करवाना है। हाँ, और सोनोग्राफी के बाद है तो पता चला कहता है एक तो बच्चा छोटा सा है, जिसमें कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, जिसमें कहा कि हम अपनी जिंदगी है तो अपनी बच्ची को कहीं में कहीं है तो बना सकते हैं। हाँ, बच्ची कितनी उम्र है और डिलीवरी कहाँ हुई है? डिलीवरी यहीं हुई है तो संजय गांधी हॉस्पिटल में। हाँ, कि संजय गांधी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है। बच्चा छोटा सा है,
बच्ची कह रही कहता हम आता पापा वहाँ नहीं आता, आरोपी पकड़ा जाए, हम मैं आता कहा अपने पापा के साथ जिंदगी बिताऊंगी आता। और उसकी जिंदगी आता 17 साल, उसकी माँ नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमको न्याय मिले तो हम कहीं में कहीं है तो इसकी बच्ची की जिंदगी बना सकता हूँ। 17 साल। जब इस मामले में आगे तहकीकात की गई और यह मामला रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचा, तो वहां के अधीक्षक द्वारा क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। सामान्य प्रसव से एक नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो कि आरोपी के ऊपर पोक्सो एक्ट लगा था। बच्ची रेप का शिकार हुई थी, नाबालिग बच्ची। और अभी बच्चा एसएनसीयू में है, निकू में है, यूनिट आईसीयू में है और थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन स्थिति बराबर हम लोग नजर रखे हुए हैं। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम लगातार उपचार कर रही है। और अभी जो आपने बताया कि लेने से मना कर रही है, ऐसी तो अभी जानकारी हमारे पास नहीं आई है। कोर्ट का एक आदेश जरूर आया है जिसमें डीएनए परीक्षण कराने की बात कही गई। तो आज हम लोग डीएनए परीक्षण के लिए सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, दोनों का, नवजात बच्चे का और माँ का। तो आज डीएनए परीक्षण के लिए स्पेशल कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं और दोनों का समुचित उपचार चल रहा है। परिजन के द्वारा बच्चा न ले जाने की स्थिति में हमारे यहाँ सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत हम लोग इसको यहीं पे नर्सरी में बच्चे का पालन पोषण करते हैं और फिर इसके बाद जो भी निसंतान दंपति या जो उनको लेना चाहते हैं बच्चे, तो वो पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चे को अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए एक चीज तो सामने आ चुकी है कि मध्य प्रदेश के सीधी जिला हमेशा अपने अपराधों के लिए सुर्खियों में रहता है, चाहे वो बीते कुछ वर्ष में पेशाब कांड हो या 7 आदिवासी महिलाओं के साथ रेप कांड हो या तो कोई भी कांड। अब इस पूरे मामले के खत्म होने के बाद जब ये मामले की पूछताछ करने के लिए सीधी जिला कोतवाली टीआई के पास गए, तो उन्होंने इस मामले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये मुहर्रम के त्यौहार के समय में रात्रि में लगभग 9:30 बजे पीड़ित थाना उपस्थित आकर के जानकारी दिया। एक अनजान नंबर से फ़ोन आया है जिसमें लड़की द्वारा ये कहा गया है कि मुझे बैल ने टक्कर मार दी है और मैं सवेरे तक घर आ जाऊंगी। उसके बाद वो मोबाइल बंद हो गया। पीड़ित अपनी लड़की की गुमशुदगी को लेकर बहुत परेशान था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उस नंबर के बारे में जानकारी एकत्रित की गई और एकत्रित करने के उपरांत जिस जगह पे पीड़ित थी वहाँ पे जा कर के उस नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया गया। उसके साथ में 2 अन्य महिलाएं और एक दाई नर्स मिली, जिनको लेकर के हम थाने आए। जो पीड़ित नाबालिग लड़की थी वह, उसका स्वास्थ्य कुछ खराब लग रहा था, इसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया। सवेरे पीड़ित के महिला अधिकारी से कथन कराया गया, जिसके आधार पर 376 और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें 3 महिलाएं और एक नाबालिग लड़का जिसके साथ पीड़ित के संबंध थे, इनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में सभी जेआर पर है। घटना कब की? मुहर्रम के त्योहार। ये मामला सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई खेल कूद में व्यस्त होना चाहिए, उस उम्र में वो कहाँ भटक रहे हैं। ऐसी राह पे भटकना जिस राह पर वापसी की कोई उम्मीद ना हो या गुंजाइश ना हो। आखिर इस सब में किसकी गलती है? एक लड़का जो कि नाबालिग है, आज वो जेल में है। एक लड़की जो नाबालिग है, जिसकी माँ नहीं है, आज वो एक बच्चे के साथ अपने घर पर है। आखिर इन सब मामलों में गलती किसकी है? यहाँ पर आजकल जोर शोर से बात होती है सेक्स एजुकेशन को लेकर, पर वो बच्चों तक शायद नहीं पहुँच पा रहा। बच्चे राह भटक रहे हैं, उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी स्कूल और अभिभावकों की है। अभिभावक सही वक्त पर अपने बच्चों से सही बात करने में कतराते हैं और इसी सब का नतीजा है कि बच्चे इन सारी मुश्किलों में फंसते हैं। तो आप पेरेंट्स से एक अपील है कि इस चीज़ को गॉसिप पर मत लें और टीचर से भी यही अपील है कि इसको गॉसिप पर ना ले मत लीजिए, इस चीज़ पर सीख लीजिए। उस लड़की और लड़के के स्थान पर कोई बच्चा हो सकता है, इसीलिए अपने बच्चों से बात करें, समझाएं। इसलिए सभी को अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए कि ये सब होता है, पर एक सही वक्त आने पर, जब शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है। बाकी इस मामले में आगे पुलिस के द्वारा क्या अपडेट आती है, इस मामले में क्या संज्ञान लिया जाता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने हमारे WPT News 24 के साथ।